ठीक है, राइटिंग ठीक है, तन सब कुछ आवे, इन आवे कम है, तन लिखबो को ना आवे, तो प्रॉब्लम तो बैठेगी बैठे खड़ी होगी। तो लिखबा की प्रैक्टिस करबो जरूरी है वैसा। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर अपने एक तो सेलपुर और सेल दोनों का कंपैरिजन है, यानी सेलपुर एक गांव था और सेल से उससे अपन कंपैरिजन किया था। तो सेलपुर गांव के अंदर जो बाहर की चार दीवारी थी वो सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेलपुर गांव के अंदर जो गांव सरपंच या पंचायत भवन था, सेल के अंदर वो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। गांव के अंदर जो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, उसमें जो घूमने वाली जो स्मूथ सड़कें थी जिन पर लाइफ जी रहे थे, ठीक है, वो स्मूथ होगी और लाइफ से आपने पढ़ा था लिपिड बनाती है। तो फैक्ट्री राइबोसोम है और उसके अंदर क्या करते हैं, रोटी और पैसे कमाते हैं, तो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये चीज देखी थी। इसके अलावा अपने एक बिजली घर देखा था जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। एक डाकघर होता है वो सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का काम करता है। इसके अलावा अपने यहाँ एक कचरे की गाड़ी होती है जो कचरा उठाने का काम करती है, लाइसोसोम, बिल्कुल लाइसोसोम होता है। और इसके अलावा कुछ कुएं गोदाम होते हैं तो उसमें वैक्यूल्स वगैरह होते हैं। ये चीजें अपन पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने देखी। जो अपन ने गांव बताया था मैदान, ये पूरा गांव है। ये इसकी क्या है, चार दीवारी। ये चार दीवारी सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस तरह से चार दीवारी एक गांव को शेप देती है, गांव का प्रोटेक्शन करती है, कुछ लोगों को आने देती है कुछ को नहीं आने देती है, इसी टाइप से सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है, आकार देती है, प्रोटेक्शन करती है, सेमी परमेबल है या सिलेक्टिव परमेबल है। ठीक है, तो वो का वो फंक्शन इसमें है। तो आज के क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो ये सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में। ठीक है, तो डालो सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है ना बाहर वाली सेल की, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, उसके बाद में इसका मॉडल कौन सा है, मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल के बाद में देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखता है, स्ट्रक्चर के बाद में इसका कंपोजिशन, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन के बाद में इसका देखेंगे फंक्शन। ये चीजें हमको देखनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, ये सेल है, तो ये क्या है, सेल की दीवार है, सेल की बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाहरी पतली झिल्ली है, थिन लेयर है जो सेल को मेंटेन करने में मदद करती है। इतना सा लिख दो आप, ये की परिभाषा होगी। ठीक है, क्या मदद करती है, इसको शेप देती है, सिलेक्टिव परमेबल है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन, उसके अंदर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या डालोगे इंट्रोडक्शन के अंदर, थिन लेयर है। ठीक है, थिन लेयर है, पतली झिल्ली है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेयर भी नहीं, आपको थिन मेम्ब्रेन है। लिपिड की बाइलेयर, दो लेयरों बनेगी बाइलेयर। ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल है, ये सेल का प्रोटेक्शन का काम करती है। गुड, ये क्या करती है, सेपरेट करती है, बिल्कुल सेपरेट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, इतना लिख दोगे, आपको मतलब शॉर्ट बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में। थिन लेयर के बारे में क्या है, थिन लेयर है जो इसको क्या करे, शेप देती है, मेंटेनेंस करती है इसको, ये लिख दिया। इसके बाद में ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसके अलावा अपन ये लिख सकते हैं सेलेक्टिव परमेबल होती है, और ये क्या करती है, सेल का प्रोटेक्शन करती है, और ये सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ये क्या होता है, ये सेल है, तो सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी है सारा इसके अंदर बना हुआ है। सेल के बाहर भी तो कुछ बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, इसका अलग मैटर है, इसका अलग। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है। इसके अलावा ये वो क्या काम करती है, तो ये क्या करती है, टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ईट है, दूसरी डिसीज से जुड़ेगी, तो कौन जुड़ रहा है, जोड़ कौन रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
इस तरह से। तो टिश्यू फॉर्मेशन में भी ये मदद करती है। इतना लिख दोगे तो इंट्रोडक्शन। अब आता है इसका मॉडल। मॉडल तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी चीजें खोजी, अलग अलग प्रयोग करते रहे, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो मॉडल माना जाता है वो माना जाता है कौन सा? फ्लूइड मोजेल मॉडल। इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या बताते हैं साइंटिस्ट कौन होता है? एक तो होता है सिंगर एंड निकोलसन। हाँ, और ये कब करते हैं? 1972 में ये मॉडल लाते हैं। इतना लिख दिया। इसके अलावा इसमें ये क्या बताते हैं? दो चीजों को बारे में बताते हैं। एक तो बताते हैं लिपिड को। लिपिड को ये बताते हैं कि ये समुद्र है, ठीक है। और प्रोटीन को क्या बताते हैं? द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो छोटी जगह में, उसको द्वीप बोलते हैं। बड़ी जगह में घिरा हो तो महाद्वीप बोलते हैं। ये जो लिपिड है वो तो समुद्र की तरफ, पानी की तरफ फैला हुआ पूरा। इसके अंदर प्रोटीन तैर रहा है, छोटे छोटे टापू होते हैं। द्वीप क्या टापू टाइप के हो गए, इस तरह से तैर रहे हैं प्रोटीन। ये मॉडल के अंदर ये बताते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं फिर स्ट्रक्चर पे। अब ये जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल है, ये स्ट्रक्चर देते हैं वो किस टाइप की होती है वो देखना आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको सीधा। स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब है ये जो दीवार है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे ना अपने यहाँ, ये तो ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, वो देखना अपने को, ठीक है। तो ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। थोड़ा मोटा बनाओ क्या, इस तरह से बना लो, ठीक है। इसी तरह से जस्ट सामने इसके इस तरह से इसको भी बनाना है। ज्यादा हार्ड दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फिर गैप आ जाएगा यहाँ पर, फिर वापस ये लेयर आएगी। कुछ इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड अंदर वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। और ये दिख रही है ना, ये जैसे ये है, ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। और ये भी प्रोटीन भी है। यानी कहने का मतलब प्रोटीन है वो अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप से इसके अंदर घुसी हुई रहती है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई? जो अपने पास क्रम, ये मान लो आपने बताया था ना यहाँ पर चौकीदार बैठे रहते हैं, तो ये चौकीदार है। ये चौकीदार आ गया एक, ये चौकीदार आ गया दो, ये चौकीदार आ गया तीन, ऐसे बाहर की साइड भी चौकीदार है, ठीक है। तो ये लेयर आ रही है ना, ये चौकीदार बाहर, ये दीवार है, इसके बाहर भी चौकीदार, अंदर भी चौकीदार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड, यानी ये लिपिड से मिलके बनी होती है। इसके अलावा ये प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा इसमें अंदर अंदर है, यहाँ पर दूसरे भी होते हैं, क्या? कोलेस्ट्रॉल। और ये जो प्रोटीन के दो पार्ट है ना, इनके बीच में जो छेद है, यहाँ से छिद्र होता है, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज आती जाती है, गेट एक तरह से, इसको बोलते हैं अपन पोर। पोर छिद्र हो गया। इनके अलावा कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना दोगे थोड़ा सा लेवल में, तो ये बेस्ट डायग्राम है। इसको ज्यादा आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या है, ये प्रोटीन है ना, ये पूरी दिशी हुई है, तो इसको बोलेंगे अपने इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल का मतलब होता है पूरी दिशी हुई, ठीक है। और ये है बाहर कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम पेरिफेरल,
ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये दो, ये ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस और ग्लूकोज प्लस लिपिड, इनसे मिलके बनी होती है। तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और ग्लूकोज प्लस लिपिड, तो इसको बोलेंगे अपन ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसका कंपोजिशन, यानी अपन तीन चीजें पढ़ ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका मॉडल देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं इसका कंपोजिशन, यानी किन किन चीजों से मिलके ये बनी होती है। कंपोजिशन, कंपोनेंट क्या क्या है इसके अंदर? तो ये मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। ज्यादा आपको सीरियस, आपके पास टाइम हो तो डिटेल से लिखना, बाकी ये तीन चीजें लिख के आ जाना आपको। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। एक एक एग्जांपल मेन है इसको, इसके अंदर है प्रोटीन है, तो ये अकेली प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, इसके साथ में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ठीक है, लिपिड के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड याद रखना है। हमें कार्बोहाइड्रेट भी, एक ग्लाइकोप्रोटीन भी लिख सकते हो एक तो, और ग्लाइकोलिपिड, ये प्रोटीन के अंदर आ गया। ठीक है, ये इतना सा कंपोजिशन याद रखना है। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, लगभग 40% के आसपास होता है ये, और 5% के आसपास होता है ये मोटा मोटा आपको याद रखना। हो गया? स्क्रीनशॉट लोगे या याद रह जाएगा? अब आता है इसका मेन फंक्शन। अब बताते जाओ एक एक। सबसे पहले तो अपन देखेंगे शेप देती है, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन करती है, तीसरा सेलेक्टिव परमेबल है, बिल्कुल। इसको लाइफ ऑफ सेल भी कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं बैलेंस बनाने के काम भी करता है, बैलेंस बना के रखती है सेल के अंदर और बाहर का जो बैलेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर को बैलेंस बना के रखती है। रिवीजन कर दो फटाफट, बोल दो एक बार। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की बाहरी परत है, बाहरी थिन लेयर है, जो उसका प्रोटेक्शन करती है, सेल को मेंटेन करती है। ठीक है, इसके अलावा ये सेलेक्टिव परमेबल है, शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है। बस ये चीजें तो बतानी है। बाई लेयर लिपिड से बनी हुई है, तो लिपिड की दो लेयर होती है। दो कौन सी? एक तो बाहर की, एक अंदर की। ठीक है, अब देखो एक चीज और रहेगी अपने पास। अपन तो बाई लेयर बनाई थी, ये लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, इस तरह से। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या है? बाई, जो बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ये हेड है और ये है टेल। हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है पानी से प्रेम करने वाला। हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब होता है प्रेम, लगाओ। ठीक है, तो क्यों है हाइड्रोफिलिक? इधर भी पानी है, ठीक है, हेड आ गया, इधर भी हेड, इधर भी बाहर का पानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, तो दोनों को क्या किए? ये हाइड्रोफिलिक है। और जो हाइड्रोफोबिक ये टेल है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। ठीक है, ये अंदर की साइड होता है। ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, ये होता है पोलर, पोलर बनाता है। पोलर जानते हैं, पोल बनता है इसका। ये होता है नॉन पोलर, एक बिंदु फिक्स, एक पोल इधर बन गया, एक पोल इधर बन गया, ध्रुव। ठीक है, इसके अलावा ये आउटर है, लेयर है, और ये इनर लेयर है। ये मोटी मोटी चीजें सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको लिखनी है। इसका ट्रांसपोर्ट है ना, वो भी बताऊं क्या? थोड़ा ट्रांसपोर्ट भी।
थोड़ा सा बता देना, ज्यादा नहीं है। ट्रांसपोर्ट, ये सेल है, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल या तो अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव में पैसों की जरूरत नहीं है, यानी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, इसमें एनर्जी आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो गेट कीपर बैठा है, वो जो रूल के हिसाब से आ रहे जा रहे हैं, वो तो हो गया आपका पैसिव। लेकिन अगर पैसे देकर किसी को घुसा दे अंदर, उसको बोलेंगे अपन एक्टिव, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर क्या खर्च होगी, एटीपी, यानी यहाँ पे एटीपी जरूरत पड़ेगी, और इधर है वो एटीपी की नहीं पड़ेगी। पैसिव क्या होता है, हमेशा कहीं हो जो हाई कंसेंट्रेशन, यानी ये कोई पानी है इधर, ये पानी है, इसमें बहुत सारी नमक डाला हुआ है, इधर थोड़ा नमक है, तो ये इधर जाएगा, तो ये होगा पैसिव, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ जाता है, उसको बोलते हैं अपन पैसिव, जिसके अंदर आपका डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेट, बहुत सारी, इतना ज्यादा नहीं पूछते आपके, ठीक है। और यदि ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये कम है, बहुत कम पैसे इसके पास, फिर भी इधर पैसे वाले के पास भेज रहा है, यानी जबरदस्ती भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव, जिसके अंदर या इसको इधर लाने के लिए अपन क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ऑटोमेटिक जाएगा। डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेट, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी, और ये होगा ऊर्जा वाला।